अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ नसीम खान। इस वक्त आप मेरे साथ मेवात मीडिया न्यूज़ नेटवर्क से जुड़े हैं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र की पंचायत सिद्रावट में है और सिद्रावट पंचायत से हमारे साथ इस वक्त के वर्तमान सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत की जाएगी कि कितना काम हुआ है, क्योंकि धरातल पर हम विजिट करते हैं, पता करते हैं कितना काम हुआ, तो सरपंच से मुलाकात करते हैं। 2 साल 1 डेढ़ महीना पूरे हो चुके हैं। इन 2 साल 1.5 महीने में कितना विकास हुआ है? अभी हालांकि ये आधा स्तर कंप्लीट हुआ है, बाकी समय बाकी है। अभी कितना विकास इस कार्यकाल के दौरान हुआ है, जो कार्यकाल अभी बीत चुका है, बात करेंगे। सरपंच साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत बहुत स्वागत तो भाई त्योहारों भी है और भाई चैनल के माध्यम से जो तुम कहानी खोला मार ढूंढा तुमने भाई वाह। ठीक बात। अच्छा सरपंच साहब, सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य कैसा, हाल चाल कैसा सर आपका? मेरा स्वास्थ्य गांव का स्वास्थ्य आपका स्वास्थ्य जानने मेरा का स्वास्थ्य तो अच्छा भाई, अच्छा है। बहुत बढ़िया। और गांव के स्वास्थ्य की भी बात कर लेते हैं भाई सर। हमारे कुदरती जो नेचुरली है ना, पहाड़ खड़ो है बिल्कुल। या जड़ी बूटी इनकी हवा हुआ है, भाई वाह, कुदरती बात है। स्वास्थ्य तो हमारे लोगों को सबन को अच्छा भाई। अच्छी बात है। और मैं चाहूँगा कि अभी बात कर लेते हैं गांव के विकास की, क्योंकि गांव में कितनी समस्याएं थी और आपने कितना समस्याओं का जो है समाधान किया। लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं सरपंच साहब। और बात की जाए गांव के रास्तों की, तो सबसे पहले रास्तों पर बात कर लेते हैं, कितना काम हुआ सर? असल में चलो तकरीबन हमारे गांव में पहले भी समस्या ज़्यादा ना ही काम साथ जी ही बिल्कुल। ठीक है। पहले सरपंच ने भी ठीक काम कर रखा। दूसरी बात यूँ रही कि अब आने वाला मान ला जिम्मेवारी हमको मिली है, बिल्कुल। तो पानी की जो समस्या ही खास करके गांव में, अच्छा। तो सरकार ने पीछे से सिस्टम अच्छा कर दिया है तो भाई। जेजेम जो है, जल जीवन मिशन। हाँ, जो भी है कुल मिला के जो भी सरकार की स्कीम है, जी वहाँ कुल मिला घर घर में पानी पहुँच रहा है भाई। सरकार को मैं अच्छी धन्यवाद करूँ। बिल्कुल। दूसरी बात, जो राजस्थान में जो छोटे मोटे मामला है, राजस्थान में कहीं पे काम चल रहा है, 2-3 रास्ता हमने बनवाया है। एक जो मेन समस्या ही हमारी 4 दीवारी ही कब्रिस्तान की अच्छा। और एक शमशान घाट की, बिल्कुल। हमने इन दोनों को प्रस्ताव दिया हो। बिल्कुल। तो अभी फिलहाल जो है ऑन गोइंग जो काम चल रहा है, बिल्कुल। कब्रिस्तान की 4 दीवारी पे काम चल रहा है। या के बाद में इंशाल्लाह हम इसके फारिग होते ही अगला हम काम स्टार्ट करेंगे। ने अगला काम स्टार्ट जो है हम जो कब वो है शमशान घाट, उस पर काम कराएंगे। फिलहाल कब्रिस्तान का काम चालू हाँ, है। फिलहाल कब्रिस्तान का काम चालू है। बिल्कुल। अच्छा सरपंच साहब, आपने बताया कि अभी पानी की समस्या थी। अभी पानी की समस्या सोल्व हुई या फिर अभी काम चालू है? ना, मैं तो सौल सी मानो लगभग पहले बेड बन मटकान उठाई डोले बेचारी अच्छा, दूसरी अभी बोरन पे। अभी पानी घर घर जा ना, रहा है। मेरे ख्याल से तब घर घर आ रहा मौत देखे ना मन कम से कम 2 साल में भाई ऊपर वाला वाह। कुदरत सुबह कुल मिला के घर घर में पानी है। अच्छा सरपंच साहब, बात की जाए शिक्षा को लेकर के, तो आप एक सरपंच हैं, गांव के एक प्रतिनिधि हैं, क्योंकि गांव ने चुन करके आपको अपना सरपंच बनाया है। तो आपका दायित्व तो बनता है कि आप स्कूल में विजिट करें और पता करें। क्या आप विजिट करते हैं स्कूल में, पता करते हैं भाई शिक्षा के स्तर बिल्कुल को? बिल्कुल करा। अच्छा, कैसा माहौल देखने को मिलता है स्कूल में? कैसा माहौल का हमारा जोर को तो मास्टर आए पड़ो, हेड वाह मास्टर वाह। गुप्ता जी, राजेश गुप्ता। बिल्कुल। अच्छा मास्टर है। बिल्कुल। बिल्कुल मास्टर की मीटिंग ले हुए है 2-5 दिन में मैं भी जाऊँ सुबह के टाइम में। वाह वाह। बच्चा नहा धो के स्कूल जा रहा है। पहले मेरा में काफ़ी सुधार है। बिल्कुल। और मैं मानूँ तो कहीं हद तक जो प्राइवेट स्कूल हैं उन तक टक्कर दे रहा हूँ। हमारा स्कूल पेड़ पौधे लगा रखा है। बिल्कुल। बिल्कुल स्कूल की देखभाल हमारे हेड मास्टर साहब अच्छी तरीके से कर रहे हैं, कोई समस्या ना सरपंच सके। साहब, अभी मैं देख पा रहा, मैंने गांव में, जैसे मैं गांव में एंट्री की, तो मैंने एक सर्वे के आधार पर मैंने जानने के प्रयास की। गांव के रास्ते अभी भी बिल्कुल वही हालत है पुरानी जैसी। गांव में कीचड़ है, इसका क्या सोल्यूशन करेंगे आप? या कोई सोल्यूशन यूँ है, असल में रास्ता तो ये नया है ठीक है, बिल्कुल। लेकिन जैसे ही पाइपलाइन दबी ना वाटर सप्लाई वाली, बिल्कुल। ये पाइपलाइन जो उन्होंने अच्छी तरह रिपेयर ना किया इनको, बिल्कुल। वाटर सप्लाई ना, हमने इनकी दरखास्त भी लगाई, बाकी कार्रवाई ना करी। बिल्कुल। तो वहाँ में कहा कि अब वो बीच बीच में से रास्ता खराब हो रहा। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही छोटा गाँव है, बाकी सरकार का मोटा फंड तो हमें आवे ना कोई, बिल्कुल। थोड़ी पीआरआई वगैरह जो थोड़ी है इस गांव की आबादी के एतबार से। जी। बाकी हमने प्रस्ताव लिख रखे हैं, टेंडर वगैरह जो भी लग जाएगा गांव की, मतलब हमारी हर को संभव कोशिश ये रहेगी कि भाई जो भी जो पिछले काम जो जिनकी ज़्यादा ज़रूरत है उनसे उनको काम को पूरा कराकर फिर हमें जो काम जो दिख रहा है ना, हम उनको नंबर लेंगे लगातार। बिल्कुल सरपंच साहब, जैसा कि आपने बताया कि छोटी पंचायत है, कम आबादी है, तो सरकार का थोड़ा ध्यान कम रहता है ऐसी पंचायतों पर। तो आपने प्रस्ताव दिए, उनकी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है? कोई फंड वगैरह भी नहीं मिला है? ऐसा तो कोई फंड वगैरह भी ना मिलो। अभी तो कोई ऐसी रेजुलेशन आपने डाल रखा हो जिसके चाहते हो कि भाई उस पर कार्रवाई हो और मुझे फंड मिले पंचायत को और मैं विकास कराऊं? अभी एक तो वही डाल रखी है शमशान घाट वाली, अच्छा। तो वो भी मैं नहीं है। दो एक रास्ता हाँ परली साइड में थोड़ी कीचड़ उचड़ सी हो रही है, बिल्कुल। तो वह बाकी भाई एक नरेगा की स्कीम आएगी। फिलहाल तो खेती बाड़ी वही पड़ी है। बिल्कुल। सरकार ने एक मनरेगा की स्कीम दे रखी है, रोजगार भी मिलेगा और भाई काम भी हो जाएगा। बिल्कुल। तो वहाँ फिलहाल तो खेती वेती वही पड़ी है भाई, जानना सो अगर काम ना हो 10 महीना 20 दिन और ये खेत खाली हो जाएगा, वह के बाद हम भाई सरकार के वह स्कीम के तहत कुछ काम करवा देंगे। सरपंच साहब, गाँव में पंचायत की जगह कितनी है लगभग, जैसे है
थोड़ी बहुत जितनी भी हो सके? गाँव पंचायत की जमीन लगभग है 2.5-3 किलो भाई। 2.5-3 किला। तो सरकार एक स्कीम चला रखी है यूँ समझ लीजिए, या फिर सरकार का एक मुहिम समझ लीजिए, क्योंकि सरकार फंड देती है सरपंच साहब को अगर कोई सरपंच उनसे मांगता है खेल मैदान के लिए। तो आपने कोई ऐसी खेल मैदान जैसी कोई एक्टिविटी गांव में कुछ कराई हो? एक्टिविटी का है असल में हमारे जो हिंद पानी की समस्या मतलब पीने की सोल्व हो गई। जैसे मान ले जो जो जंगल की आबादी है ना, इसमें पानी की थोड़ी आज भी शॉर्टेज है। तो उसमें क्या था कि एक हमारा जोहर था, अब उसमें पानी बरसात का भी नहीं पहुंचता, मतलब वैसे पानी उसमें नहीं होता, वो खाली सूखा हुआ है। तो उसमें से लगभग 50,000 70,000 रुपये मैंने अपनी जेब में से लगाए फिलहाल करंट में, जिनका मैंने कोई प्रस्ताव भी पास नहीं कराया। मन की वो खेलने के लिए कोई बड़ा की जगह बन जाए। फिर अब थोड़ी सी बारिश हुआ, हम उबड़ खाबड़ सी होगी, फिर भाई मैंने तो एक आधो किला अपना खेत छोड़ रखो दे रहो, अपना आधो खेत छोड़ रखो, बाली नेट सब ले रखा, बालक दिन रात खेलो भाई, कोई परेशानी ना। अच्छा, आपने अपने घर के सामने ही बच्चों के लिए एक प्ले ग्राउंड बना रखा है? स्पेशल बन के हिंद बालक खेल लियो, कोई परेशानी ना है। बिल्कुल। हाँ, लकड़ी रुपड़ा सब चीज का इंतजाम कर रखो, बैठो भाई खूब तसल्ली से ताप और खेलो। हाँ। देखिए दोस्तों, एक चीज आपको कोई और बड़ा ग्राउंड हो तो भाई मैं तो खूब बनवा दूं, लेकिन कोई सरकार के द्वारा कोई सैंक्शन हो तब? हाँ हो जात नहीं। जो जमीन है ना वो छोटी, वो 1.5 किलो चालू है, हम वो पट्टा पे छूट जावे, बाकी तो नहीं पड़े खंडर सी। अच्छा। अगर कोई ऐसी जमीन पंचायत की ना है नहीं तो हम अब तक बहुत आगे सोच तक भाई खेल ग्राउंड बनाया जाए। सरपंच साहब, अभी आपको 2 साल पूरे हो चुके हैं, यूँ समझ लीजिए 2 साल 2 महीने पूरे हुए हैं आपको, और बात की जाए पंचायत के कुछ काम आपने सोल्व कराए भी हैं। ऐसी कौन सी मंशा आपकी रही कि आप जो चाहते हो कि भाई अगर मुझे फंड मिलता तो मैं ये काम कराऊंगा सबसे पहले कुछ? अच्छा यू बात जी। असल में सही बात तो है कि दो एक बात ज्यादा दिमाग लगे मेरे तो। बताओ 2 बात। देखिए, एक तो अपना स्कूल पे ही ज्यादा से ज्यादा मतलब हम कोई मतलब अपग्रेड किया जाए स्कूल को। जैसे मान लो अभी कमरा, हाँ जैसे मान लो कहीं प्लस्तर टूट रहा है, कहीं कुछ हो रहा, कहीं फरसना है, तो अपग्रेड स्कूल एक तरीके से फिलहाल मतलब एक तो स्कूल पे ज़्यादा ध्यान। दूसरी जो मैं कहूँगा भाई, जैसे मान ले जो जो युवा लड़का है ना, जो अभी हम क्या है कि गाँव में ये ताशबाजी चुर्री गुटका इसमें हिल जावा भाई, जब खेल मतलब जब ये खाली बैठा, तो अगर ये लड़का मान ले अगर खेल में अगर ये ध्यान लगा दे वहाँ तो सेहत के प्रति रुचि लगा दे, फिर ये इन चीज़ों से बच जाओ, फिर इनको स्वास्थ्य अच्छा हो, फिर इनको स्वास्थ्य अच्छा हो, तो मैं मानो ये है कि फिर ये सब काम में सफल ही होगा। सरपंच साहब, ये एक ऐसी चीज है इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, आपको एक पंचायत करके युवाओं को समझाना होगा। अगर एक मेरा मानना ये है कि आपको मैं सुझाव दे देता हूँ, गाँव में एक पंचायत बुला करके आप एक प्रस्ताव डालें, उसमें बोले कि अगर मुझे कोई व्यक्ति कोई गेम खेलता हुआ मिला, कोई सट्टेबाजी का गेम खेलता हुआ या फिर कोई ऐसी अभद्र काम करता हुआ मिला, तो उस पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। अगर आप ये एक मुहिम चला देते हैं गांव में, तो मुझे लगता है कि लगभग 90% सुधार हो सकता है। भाई सही बात ये है कि बात तेरी बहुत जोर की है। बिल्कुल। पहले 10-5 चोरी चकोरी भी हो जाए, बिल्कुल, ना तो कोई बालक चोरी करे, ना कोई पत्ता खेले, और बिल्कुल गांव में कोई 2 साल में कोई बीच में FIR ना हुई है, ना कोई झगड़ा फसाद है, बाचक गांव शांति में है, बिल्कुल अपना काम सुकाम रख रहा, ग्राउंड पढ़ो खूब खेल रहा, कुल मिला माहौल तो बदल गो। और भी जब मैं और ज्यादा सुधार चाहूँ तो मैं तो जानू, सुबह दौड़ लगाऊं, शाम को बखस्सू खड़ा हूँ, और अपन कोई खेल प्रतियोगिता जो है उनमें हिस्सा ले, कुछ लाइफ को जो है डिसिप्लिन से कुछ हिस्सा निकल के जाऊँ और कहीं बड़ो नाम करा, तो मेरी सोच तो ये है आपका नाम रोशन हो। बिल्कुल। चलो मेरा नाम तो कोई कहा गांव का नाम हो जाए, इलाका को हो जाए। दूसरी बात यूँ रहेगी, बात जहाँ तक कोशिश है खेल के प्रति, जैसे मान लो लोगों बच्चान के प्रति मैं बाचक दूर ना हूँ, जहाँ भी कोई 2-4 हजार जरूरत पड़े 24 घंटे जी मैं हाथ दूँ, ले भाई करो काम। हाँ देखिए दोस्तों, एक ऐसे सरपंच मुझे मिले बाकी जो अपने काम को लेकर के सीरियस है, लेकिन एक मनसा बनाए हुए हैं। देखिए, एक तो होता है ऐसा काम जो सरकार के माध्यम से कराया जा सकता है, चाहे वो रास्तों को लेकर के किया जाए, चाहे वो स्कूल को लेकर के किया जाए, कब्रिस्तान, शमशान घाट, शिक्षा पानी वगैरह जितने भी हो सके वो सरकार के माध्यम से किया जा सकता है। लेकिन इनकी एक ख्वाब है, वो ख्वाब क्या है कि गांव के जो बच्चे हैं वो अपनी लाइफ को डिसिप्लिन से जिएं, सुबह वक्त से सो जाएं और वक्त से उठ करके योगा करें, वर्कआउट करें, जो है एक्टिविटीज़ करें जो कि लाइफ में एक ज़रूरी है। दूसरी बात ये, गांव में जो कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि सट्टेबाजी करते हैं, ताश खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, और कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिनसे गाँव के लोगों को नुकसान होता है और उनके खुद की पर्सनल लाइफ में नुकसान होता है। सरपंच साहब का मानना है अगर मेरा बस चले तो मैं सबसे पहले इसको ख़त्म करूँगा। देखिए, मैं आपको बता दूं सरपंच साहब, ये एक ये आम व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन आप एक जिम्मेदार अगर गांव को समझाने बैठेंगे तो शायद आपकी बात को महत्व दिया जाएगा। नहीं, बिल्कुल कोशिश भी है, लोगों ने मानी भी है, और आगे भी कोशिश रहेगी कि लोगों ने समझाया भी। हाँ, और उसके बाद में जो है जो रिजल्ट है ना, और ताश पत्ती मेरे गाँव में फिलहाल बिल्कुल बंद है। मैं और उनके लिए सूचित मैं कर रहा हूँ एक तरीके से, या चैनल के माध्यम से आप कैसे
सब जगह ऐसा माहौल बने कि भाई लोग बाग आपस में तालमेल से रहें, अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहें और अपना कोई जिंदगी में कोई लक्ष्य बनावा। ऐसा नहीं बस आया खाया पिया सो के नहीं निकल गया। तो लोग बाग थोड़ा अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत करा। अगर लाइफ में सीरियस हाँ, हो जाएंगे तो हाँ, शायद से उनका जो है रोजगार भी मिले उनको। हाँ, बिल्कुल मतलब ऐसा जिंदगी जीवांगे जो जैसे इंसान को ऊपर वाला ने बनाया है ना, तो एक मकसद हो जिंदगी को। ऐसा ना भाई नो पत्ता कुत्ता खेल खाल के इधर उधर का टाइम काट कूट के नो, मतलब ऐसा ना होनी चाहिए। तो मैं तो मानता हूँ मेरे गांव में तो 95% सुधार है भाई। रही बात 5% की, जी। जो थोड़ा बहुत बच रहा है तो भाई हाथ जोड़ के जैसे तैसे कर मैं अपना न मनाऊंगा और वाह। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरा गांव तो टॉप को बनेगा इंशाल्लाह। ये आपकी कोशिश रहे। मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, युवाओं को अपने साथ लेकर के बैठने का आप काम करते हैं, जैसे कि पीछे बैठे भी हैं। हाँ, मुझे लगता है कि एक ऐसे सरपंच के पास अगर युवा बैठते हैं तो वो कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करेंगे, सीखेंगे भी और रिजल्ट भी मिलेगा। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ सरपंच साहब, और आपने वाकई काबिल तारीफ काम किया है। और दूसरी बात यह है कि लास्ट में आपकी पंचायत के लोग आपको सुन रहे हैं, आपके ब्लॉक के लोग आपको सुन रहे हैं, हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं, कोई ऐसी अपील आप करना चाहते हैं छोटे कम शब्दों में? वह कम समझन बात इतनी अक्सी है। चलो मेरे गांव से काम सभी गाँव का सरपंच और उनका नागरिकों से कहना चाहूँ कि एक सरपंच की जिम्मेवारी ना, सरपंच भी सहयोग करा, गांव की भी जिम्मेवारी बने हैं। तो एक सरपंच को डंडा लेके काम ना कर सके, लेकिन वह जनता भी सहयोग करे सरपंच को, और सरपंच अपनी जिम्मेवारी पूरी निभावे। इतनी सी बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जावेद सरपंच, जो कि सिद्रावट गांव के वर्तमान सरपंच है। इनका एक ड्रीम मैंने आपको बता भी दिया है, इन्होंने काम भी करा है, और आने वाले वक्त में, अभी तो वक्त बच रहा है, लगभग 3 साल बच रहे हैं, देखना ये होगा क्या ये सरपंच साहब अपने मकसद में कामयाब होते हैं, गांव के विकास के लिए कितनी और कोशिशें करते हैं, क्योंकि जो कोशिशें इन्होंने की हैं वो लगभग तो पूरी हो चुकी है, कुछ अभी सैंक्शन होना बाकी है। देखना ये होगा क्या फिर से ये विकास की ओर बढ़ेंगे, गांव के लोग इनको कोऑपरेट करेंगे, ये वक्त तय करेगा। और वक्त के लिए इनको हम इनसे जुड़े हुए हैं, और आप हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।